शाइस्ता बिनते तमन्ना बिनते हशमती माशाअल्लाह।
चलिए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तमाम मुसलमानों को माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्कान नीचे मजरूर कोतवाली में रहने वाली है, मकतब शहादत में पढ़ती है इसी मदरसे में। मुस्कान नीचे मजरूर। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है मैदान भारत की तरक्की में कभी रुकावट नहीं। मेरी प्यारी बहनों, हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के फरमान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करने से कभी भी तरक्की की राह में रुकावट पैदा नहीं हो सकती है। हम तो इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है। शरीफ मोहतरम ने औरतों के लिए पर्दा और हिजाब को लाजिम और जरूरी करार दिया। जब लड़की शादी को पहुंच जाए तो उसके लिए घर वालों को हिफाजत करना बहुत जरूरी है। बच्चे के शादी से पहले जहाँ लड़की को खुशबू लगाना और मना स्वीकार करना भी पसंदीदा नहीं और बहुत करार दी है। औरतों के लिए सेब और जीनत और मना स्वीकार की इजाजत सिर्फ स्वाद को खुश करने के लिए है। हज़रत ने कहा था आज बात पर्दा में पकड़ी और हज़रत सीरत को खुदा पास की उन्होंने लामी माशरा को एक आदमी से बताया और उनके सही इस्लामी तरबियत सब लोगों को बना। उन्होंने औरतों के लिए पर्दा और हिजाब को लाजिम और जरूरी करार दिया। उन्होंने औरतों के लिए पर्दा और हिजाब को लाजिम और जरूरी करार दिया और मैं पर्दा की कुमारों पर साथ बताया। अब्दुल कादिर मगरिबी औरतों की तारीफ में आमी और शहरी हिजाब में कायद है। उनका कहना था कि शहरी हिजाब ना तो ये है रत्ता में से कोई हरकत कर दी जाए और बाहर की कोई महसूस करना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त कर जाए। अल्लाह है जिसकी दाद पर इन मुखालिफिन ने दी है क्योंकि उन्होंने सारी हिजाब से मुराद माशरत ली हुई है जो इन पर अपनी नतीजा से इख्तियार की हुई है और कहना चाहिए वालों के दरमियान की राह। उन्होंने ये बात जोड़ने पर कही है कि हिजाब कभी औरत की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद में आलिया बिनते जनाब फैयाज गमरिया की और उसके बाद में यास्मीन बिनते इस्तेफाक कोतवाली में शुक्र है। माशाअल्लाह। चलो यास्मीन बिनते इस्तेफाक कोतवाली की। अब इसके बाद में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है आखिरत। मोहतरम हाज़िरीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयत पढ़ी है जिसका सादा सा तर्जुमा ये है कि जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में है, जो उसको हमेशा
करवा दिए। और इसके बाद में नूर सभा के पहले से याद रखेंगे आगे। अब नूर सभा इनके तबले इसी तरह सुबह शादी का आवाज देते रहते हैं। मैं कोई गुनहगार, मैं कोई सियागार, मैं कोई मुजरसियों फदा, मैं कोई मुसलमान जमा। आए जल्दी आए, खुदा आवाज दे रहा है। साबर की गुनहगार मुझे पुकारते हैं। आज मेरी रहमत गुनहगारों को बुला रही है। आज मेरी रहमत गुनहगार को ठहराने को सब ठगा दे रही है। ना लेकर आओगे, माफ कर दिया जाएगा। मुझके लेने आओगे, अता कर दिया जाएगा।
के दोनों बुरे हो जाते मुंह से भी ना करना, ना उनको झिड़कना और उनसे अदब के साथ बात करना और उनके सामने आजीजी से झुके रहना और उनके लिए ही दुआ करते रहना कि मेरा रब उन दोनों पर मेरी रहमत फरमा, जैसे कि उन्होंने मुझको बचपन में पाला है। और हुजूर नूर सल्लल्लाहु ने फरमाते हैं, जो शख्स माँ बाप को तकलीफ देगा जन्नत उस पर हराम है। माँ बाप को खुश रखना अल्लाह ताला की खुश रखना है और उनको नाज करना अल्लाह ताला के राजी करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मुझे ऐसी नसीहत कीजिए जो दुनिया और आखिरत में काम आए। आपने फरमाया, तुम्हारा माँ बाप जिंदा है। कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनकी खिदमत किया करो। कसम है अल्लाह ताला की, अगर तुम अपने बदन का गोश्त का टुकड़ा भी अपनी माँ को खिला दोगे तो छोटा ही हक उसका अदा ना होगा। क्या तुमको मालूम नहीं जन्नत माँ बाप के कदमों के नीचे है। माँ बाप का मदद सुनकर उस ने रोते हुए कहा, या रसूलुल्लाह आप सच फरमाते हैं। कसम है मुझको उस खुदा की जिसने आपको सच्चा रसूल बनाया, आपने अपनी माँ की खूब ताबदार करूंगा। बस वो अपनी माँ के पास गया और उसके पास झुककर कहा, अम्मा जान मुझको अल्लाह के रसूल ने दिया है कि अपनी माँ की खिदमत किया करो और उनको राजी रखो। माँ ने खुश होकर बेटा को गले से लगाया और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे दिमाग ना खराब कर, हम अपने रिश्ता को देखा दी थोड़ी ना जाता। हम तो अपने बुढ़िया से खुदे अजीब से आ गए हैं। हम अपने बिटिया के रिश्ता को देखा दी जाता। आजकल के लौंडे तो कुछ तो काता बोता करते नहीं। छोरा बाबू हमके जाएगा। अरे बाबा रुकिए, मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी के लिए तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आसपास में कहीं देख लेते हैं। अरे बाबू कई जगह तो देख लिए, बहुत जगह से तो बस ही चिपकी हो गई, लेकिन ससुरा गाड़ी घोड़ा मांगत हो। आजकल के लड़के तो गाड़ी के आशिक हो गई था। अगर लड़की के जगह भैंस लाई बहानी तो उनको कुछ और भी नहीं बोले, बस लड़की बस गाड़ी चाहिए। चलिए बाबू बस से आवत बोले। कहिए जैसे अब आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं भी लड़की की तलाश में निकला था। लड़का हमारी रिश्तेदारी का है और अच्छा रिश्ता मिल जाए तो ताकि नहीं करना चाहिए। ये भाई बात बहुत हकीम चट मंगनी फट भी आ लड़के वाले को बताई दे, तब तक हम मिठाई उठाई के इंतजाम करें। ठीक है चाचा। आप सब तो जानते ही हैं कि मंगनी और छकाई तो सिर्फ एक वादा है और वादा तो जुबान से किया जाता है। इसमें मिठाई उठाई वगैरह की क्या जरूरत। अच्छा बात जानते ऐसे भी है कि अगर छकाई में इनकी सोच से रकम और मिठाई वगैरह कम मिलती है तो शिकवा करने लगते हैं और बात तो लालच भी करने लगते हैं कि हमारा बेटा सिर्फ 10,000 के लायक है और 10 किलो मिठाई के, और वो भी बालूशाही और कपड़ा तो ऐसा लेते कि ऐसे कपड़े तो हम लोग हाथ पोंछ कर फेंक देते हैं। ससुरे सबके सब बखील है, ऐसे है वैसे है डबल पैसे है और न जाने क्या क्या कहते हैं। हजरत इस नए रसूम में मौलाना अशरफ सानी फरमाते हैं कि ये बखेड़ा सब का सब बेकार है, खिलाफ सुन्नत है। दोस्तों मैंने अभी अभी सुना है कि हमारे गाँव में भी कोई छकाई लेकर आने वाला है। देखते हैं उसके अंदर कितने खुराफात होते हैं। दादा कहाँ जाता है? अरे बाबू छकाई लेकर जाता है। दादा कहाँ लेके जाते हैं? बाकी ससुरा तुरा खाली बता दादा कहाँ जाता तो के जाना है जानते ना वैसे क्या करेगा दादा कहाँ जाता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अल्लाह का सलाम है। आप कैसे हैं? हमारा भी ठीक ठाक है। ठीक है, अब जल्द कुछ लेन देन की बात हो जाए। लेन देन की क्या बात करें? आप तो जानते ही हैं कि आजकल क्या दी जाती है। मसलन मजहरी गद्दा रजाई, सेठ हांडी बड़ी कढ़ाई, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन, गैस तक की सिलाई मशीन,
छोटी बेटी बड़ी बेटी रंगारी, कुर्सी में सोफा से, खाना से, पानी से, चाय से, शरबत से, सेवई से, ये सब दी जाती है। इसमें लेने की क्या जरूरत है? और हाँ, हमने जहाँ रिश्ता देखा था वहाँ से बहुत सी गाड़ी मिल रही थी, जैसे हैप्पी गिटार। अरे भैया रिएक्शन डीलर, कहीं से जैशन फ्री, अरे भैया फैशन प्रो, कहीं से बुलेट स्कॉर्पियो। देखो बाबू, आमतौर से जो दिया जाता है वो के तो हम पैसे लेकर के हम दे दे। रही बात गाड़ी के तो हम ना दे पाए। ये बतावा कि बरतिया कितने लेकर आओगे? कम से कम 300 लेकर आएंगे। अरे इतना फूल बारात लेला का जरूरत है? हमारे गांव में तो इतना बड़ा बगियो ना आइलो, तू वहां सब के हम बैठाई। एगो काम करे तो उनके लेके आई ना तो के परेशानी होई ना हमके परेशानी। बस करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी में एक मुश्किल तरीन मसला बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं और अच्छे तरीन लड़कों को बेच रहे हैं। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटे, लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये इतना बड़ा दर्जा पैदा हुआ। तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? उनके माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि आज के इस फिरफिदा दौर में लड़की की बनिस्बत की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। बेटे, हमें दूसरी चीज बनाना है, चाक सर पर दी जाती है, अजीब सा रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा के दौर में क्या ये तरीका राज था? आज आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं, लेकिन शादी में वाला कोई खर्च नहीं है। जो खर्च है लड़के पर है, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है और आपने गाड़ी का भी मुतालबा किया। जब गाड़ी का इतना शौक हो तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों इस तरह से भीख मांग रहे हैं? हम गाड़ी कहाँ से खरीद रहे? हम ना कुछ कमाते न धमाते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। और जो बात बदला बेटे, बिल्कुल रात को चीरा है। ना कुछ कमाते न धमाते हैं, हम कुछ कमाते धमाते हैं, तो नहीं तो हमारा बर्बाद कर देता है। जब आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो बेचारे इन चाचा के पास गाड़ी की एजेंसी है। बताओ बाबू, हम इतना ताकत नहीं कि हम इनके एक गाड़ी दे दी, ना वो सुनके समझे चलना होता। अफसोस है आप जैसे लोगों पर, जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, उससे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के बूढ़े बाप भी जहेज का सामान तैयार करने के लिए कमाने पर मजबूर है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा सबसे जमाना हो गया। बेटियों की शादी की फिक्र में एक बूढ़ा बाप, बेटियों की शादी की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा कि बाराती 300 साढ़े 300 आएंगी। आखिर मेरे भाई, जरूरत क्या है इस तरह से लाकर लड़की वालों को परेशान करना? बात यह है कि घूम से कभी बात करें, अब आपके आसपास लोग नहीं बताएंगे, तो आप ही बताइए, क्या नाराज नहीं हो जाएंगे? वो जाने दो नाराज, आपने हदीस शरीफ में नहीं सुनी, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना और उसके मखलूक को खुश करना और उसके मखलूक की इताअत करना, ये जायज नहीं। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे अल्लाह ताला खुश और राजी होता है। ये बताओ बाबू, ये जान मांगो तो जरूर जाओ और देहत जाएगा। अगर कोई अपना बिटिया के खुशी से चाहे जाओगे तो जाओगे, जाए भाजी नहीं। अरे बताइए कि बारात रहना हराम है और कौन सी शादी अच्छा है? देखिए, ये सब बहुत बड़े-बड़े सवालात हैं, चूँकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मौलाना नदीम आज़म साहब कासमी और मौलाना करीम आज़म साहब कासमी को बुलाना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आप दोनों खैरियत से हैं ना? आप दोनों इस वक्त कहाँ पे हैं? हम लोग एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। जरा अपनी मशगूलियत से थोड़ा सा वक्त निकाल जाइए, आयशा के पिंडा में चले आइए। कुछ लोग यहाँ किसी मसले के बारे में टेंशन में पड़े हैं, इनको इत्मीनान के साथ जवाब दीजिए। जी ठीक है, हम दोनों आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलवी साहब, अस्सलामु अलैकुम।
आपसे कुछ सवालात है, आप हल फरमा दे तो मेहरबानी होगी। मौलाना साहब, बारात कब ईजाद हुआ, क्या ये ले जा सकते हैं? बारात का जो तरीका अभी राज है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पहले जमाने में डॉक्टर की हिफाजत के लिए दूल्हा दुल्हन के साथ कुछ लोग जाते थे, लेकिन अभी अमन का जमाना है, इसलिए बारात की कोई जरूरत नहीं, लिहाजा बारात नहीं ले जा सकते हैं। मौलवी साहब, ये बताओ कि जहेज और दहन कैसा हो? जो तरीका है जहेज तो गलत है, लेकिन फिर नफसी ही जहेज देने में कोई कबात नहीं। फतवा दारुल उलूम जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 362 पर है कि माँ बाप अपनी लड़की को अपनी खुशी से जितना चाहे जो चाहे दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारे फरमाने के बाद को जगह दिया था। मौलाना साहब, अभी आपने फरमाया पूरा को जो तरीका जहेज गलत है, सही तरीका क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लड़की को जो कुछ देना हो उसकी रुखसती के वक्त ना देना चाहिए, उसके बाद उसको देना नहीं बल्कि तो ना तंदूर को देना है। सही तरीका ये है मेरे दोस्त अपने घर को लड़की को भूल मिल जाए, जब वो अपने घर वापस आ जाए तो ये सब सामान उसके सामने रखो और कहो कि ये सब चीज तुम्हारी है। यही सही तरीका है। आज इस तरीके को कोई नहीं अपनाता, हालांकि यही सही तरीका है। मौलाना साहब, जहेज को मुताबा करना कैसा है? इस नंबर 16 सफा नंबर 202 पर है कि लड़के वालों का शादी ब्याह में दहेज का मुताबा करना नाजायज और हराम है और उस तरह भी मानना गलत है। मौलाना साहब, ये भी बताइए कि कौन सा निकाह सुन्नत है? मुताबा करने में निकाह है, जिस शख्स के इरादा निकाह का हो उसको अवकरण चाहिए कि किसी दीनदार घराने की दीनदार लड़की का इंतखाब करे, फिर उसके घर वालों से मिलकर मामला पक्का कर ले, फिर इस आयसा के मस्जिद के अदब व एहतराम का ख्याल रखे और ये कोशिश करे कि बीवी से मेरी मुलाकात होने से पहले घर अदा कर दे, और जब बीवी रुखसती हो जाए और शब इंतखाब भी गुजर जाए तो मजबूत तरीका पर वलीमा करे और उस सिलसिले में रस्म रिवाज से गरीबार पर बचने की कोशिश करे। मौलाना साहब, ये बताइए कि निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? अरे चाचा, आप भी सुन लीजिए, हम अपने बेटे का निकाह आपके बेटे से कर देंगे, लेकिन जहेज में किसी किस्म के साजो सामान और वाली की तरफ के बगैर इस मौलाना साहब के मुशक्कती